गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपको लास्ट में कि जो दो मेथड है, एक सिंपल मेथड है जो सिंपल फार्मूला लिखाया था आपको, और एक प्रोडक्ट मेथड है, उन दोनों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो ये मैं एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट में एक क्वेश्चन है, समझ लो क्वेश्चन क्या है। पहले ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर ओपनिंग कैपिटल, उनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 60,000 एंड 40,000। फिर उन्होंने एडिशनल कैपिटल और लगाई, दे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ए है 30,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018 एंड बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 40,000 ऑन 1 जनवरी 2019। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और लास्ट में दिया हुआ है रेट है 10% पर एनम, और इसमें जो कैलकुलेशन की डेट है वो 31 मार्च है, याद रख लेना है ना, 31 मार्च 2019 होगी। ये क्वेश्चन में दी हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन कि ए बी पार्टनर है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है 60,000 40,000, एडिशनल कैपिटल उन्होंने लगाई है 30,000 ए ने लगाई है 1 अक्टूबर को, 40,000 बी ने लगाई है 1 जनवरी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और 31 मार्च 2019 को हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड से करते हैं। सिंपल मेथड का फॉर्मूला मैंने लिखाया था ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर टाइम यानी ईयर में लिखना था हमको, ठीक है। और फिर मैंने कहा था एडिशनल कैपिटल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो जितने टाइम के लिए हमने यूज़ किया उतने टाइम के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो ए का जो ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल मेथड में दोनों कैलकुलेट होंगे अलग अलग। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करते हैं हम। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 60,000, तो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। तो 60,000 रेट की जगह 10% और टाइम की जगह 1 लिखना है, ईयर अपॉन 100। फिर अगर आप इनको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ ये 0 से 0 कट गए और यहाँ बच रहे हैं 6,000, तो ये आ गया 6,000। और एडिशनल कैपिटल है कितनी है 30,000 इंटू 10, 10 क्या रेट है, टाइम है 6। अब देखो अक्टूबर है, अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च तक होते हैं 6 मंथ। तो हमको यहाँ लिखना है 6/12, ठीक है। और यहाँ पर आएगा इंटू 100 जो फॉर्मूले में है वही। तो मंथ के लिए आएगा हमेशा 6, जितने भी मंथ है वो नीचे 12 आएगा। इन सबको कैलकुलेट करते तो आ रहा है 1,500, ठीक है। जैसे कि आपने कैलकुलेट किया 0 0 कट गए 6 1 और ये 2, 3,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1,500। फिर क्या करना, हमको इन दोनों को ऐड करना है 6,000 और 1,500 को, तो आ रहा टोटल ए का इंटरेस्ट आ रहा 7,500, यानी कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा ए को 7,500। ये हमने सिंपल मेथड से किया। इसी तरीके से बी का भी हमको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल है 40,000 इंटू 10% 4,000 हो गया। फिर एडिशनल कैपिटल उसने लगाई 40,000, 10% है 3 मंथ, देखो जनवरी फरवरी मार्च, केवल 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आ रहा है 1,000। इन दोनों को प्लस करो 4,000 1,000 को, तो आंसर आ रहा है 5,000। तो बी का इंटरेस्ट आ गया 5,000 और ए का आ रहा 7,500। ये हमने सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया है। अब है एक और मेथड इसकी, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से करने में क्या होगा, सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट में कॉलम होगा फर्स्ट डेट, फिर अमाउंट इंटू पीरियड और प्रोडक्ट, ठीक है। ये 4 कॉलम है। तो सबसे पहले हम ए का प्रोडक्ट पता लगाते हैं। तो ए का है फर्स्ट डेट लिखनी है, ओपनिंग कैपिटल की जो डेट होगी वो 1 अप्रैल होगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये 31 मार्च को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग कब होगी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018। अमाउंट है 60,000 और पीरियड है 12, यहाँ मंथ में लिखना है, ठीक है। तो 12 मंथ हो गया। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 7,20,000। फिर एडिशनल कैपिटल और लगाई एन है 30,000 की, कब 1 अक्टूबर को। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 6 मंथ को 30,000 से, तो आ रहा 1,80,000। फिर इन दोनों को प्लस कर लो, आ रहा 9 लाख, ठीक है। तो ए का टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 9 लाख। इसी
तरीके से हमको बी का भी प्रोडक्ट निकालना है। उसकी ओपनिंग कैपिटल लिखो, 1 अप्रैल को कितनी थी 40,000 इंटू 12 करो 4,80,000 आ रहा है। फिर उसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई, जनवरी को, 1 जनवरी इंटू 40,000 इंटू 3 करो 1,20,000 और इनको प्लस कर लो तो आ रहा 6 लाख, यानी कि ए का प्रोडक्ट आ रहा 9 लाख, बी का आ रहा 6 लाख। फिर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट 100 इंटू 12, ठीक है। ऊपर दो चीज़ें, प्रोडक्ट इंटू रेट, नीचे 100 इंटू 12। 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया तो वापस डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए। तो इस फॉर्मूले से हम करते हैं सबसे पहले ए का, तो ए का क्या आता है इंटरेस्ट, तो ए का टोटल प्रोडक्ट कितना है 9 लाख इंटू रेट कितनी है 10, ठीक है, और 100 इंटू 12 ये फॉर्मूले में लिखा हुआ ही है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ रहा 7,0500 आ रहा आंसर, ठीक है। और बी का 6 लाख, टोटल प्रोडक्ट है 6 लाख इंटू 10, रेट है परसेंटेज 100 इंटू 12, इसको सोल्व करोगे तो 5,000 आएगा, ठीक है। तो भले हम सिंपल मेथड से करें तो भी आंसर वही आता है और प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि इसी मेथड से करना है तो प्रोडक्ट मेथड से करना है तो फिर प्रोडक्ट मेथड से ही करना है, और अगर सिंपल मेथड दिया है तो सिंपल मेथड से ही सोल्व करना है, जो क्वेश्चन में दिया उससे करना है, ठीक है। और बाकी आप दोनों में से किसी मेथड से करोगे आंसर सेम आएंगे, ठीक है। जो आंसर इसमें आएगा वही इसी मेथड में आएगा। तो ये हमने अभी पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फिर जो भी आंसर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है, जनरल एंट्रीज वगैरह में लिखना है, ठीक है। जनरल एंट्री करते समय जो इंटरेस्ट हमको लिखना है वो ऐसे कैलकुलेट करके फिर वहाँ पर हमको लिखना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ता है, वो हमको ऐसे कैलकुलेट करके फिर वहाँ पर लिखना है। तो इसी में काम आएगा ये। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।